आइए झेलम। झेलम से पीवाईक्यू ऑलरेडी दे हैव आस्क्ड अबाउट वुलर लेक, पार्ट ऑफ झेलम। झेलम जब मेंढर करती है तो बहुत बड़ा एक प्लेन बनाती है। मेंढर का मतलब समझते हैं? बड़ा है मेंढर ना। मेंढर जो ऐसे जो मेंढरिंग होती है, राइट? तो जहां पे एक जगह मेंढर करती है वो, वहां पर एक बहुत बड़ा सा लेक बनता है वुलर, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है। उसके ऊपर यूपीएससी पास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है 2023 के अंदर। चलिए, इट इज अ रिवर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पाकिस्तान, राइट? इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ठीक है? द झेलम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विदिशा इन संस्कृत, इज द मेन वाटरवे ऑफ कश्मीर वैली। बेसिकली अभी आपने एक चीज देखा कि जो इंडस रिवर है वो कश्मीर वैली से नहीं जा रही है, वो लद्दाख और जांस्कर के बीच होते हुए काराकोरम की साइड ऊपर जा रही है। तो कश्मीर का जो मेन रीजन है, अगर मैं उसका मैप बना दूं आपके लिए, तो कश्मीर रीजन जो है, जो हम इंडियन पार्ट ऑफ पूरा हम कश्मीर की बात करते हैं, जो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, उसमें कश्मीर रीजन जो है वो ये है, राइट? ये आपका क्या है? ये आपका लद्दाख रीजन है, ये आपका अक्साई चिन का रीजन है, ये आपका पूरा का पूरा सियाचिन और जो कारगिल वगैरह वो रीजन है। इस रीजन के अंदर अगर पानी की बात करें तो वो झेलम है, ठीक है? इसीलिए डल लेक, जो आप ये सब जो लेक्स, जो मेजर लेक जो कश्मीर रीजन के हैं, उनके आसपास अगर कोई रिवर है तो वो क्या है? ठीक है? बाकी अभी तक हमने देखा कि इंडस ऐसे जा रही है, राइट? चेनाब जो है वो नीचे नीचे पार्ट में आके ऐसे चली जाएगी। इसीलिए आपकी झेलम जो वेरीनाग से बनेगी वो पूरा कश्मीर रीजन ऊपर जाएगी और घूम कर आएगी, और यहां पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में नेचुरल बाउंड्री भी क्रिएट करेगी, ठीक है? और अब यहीं पर मैं एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं आपसे। बाउंड्री, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में, इसलिए मतलब मुझे नहीं पता मेरे साइड में तो नहीं, बाकी में जो आपका कश्मीर रीजन है वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। जो इंटरनेशनली जो हम क्लेम करते हैं जो कश्मीर था, इसमें से ये जो पोर्शन है नीचे का, यहां के अंदर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई भी क्या नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसको कहते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री, इसको लिख लो। इसको कहते हैं आईबी, इंटरनेशनल बाउंड्री। इसके बाद से यहां पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है, जहां पर एक लाइन है जिसको कहते हैं क्या? एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस रीजन को बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये जो रीजन है ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है? इसके बाद यहां जो रीजन है, जो अक्साई चीन का पार्ट चाइना ले चुका है या कैप्चर करके रखा है इलीगली, उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है? झेलम जो रिवर है वो बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करती है, जो आपने एक दो मूवीज में भी देख रखा होगा। बजरंगी भाईजान थी वो, कौन सी मूवी थी जहां पे, तो वो जो बाउंड्री दिखती है ना आपको, जो नेचुरल बाउंड्री है, एक नदी बीच में बह रही है, दोनों साइड वो लगे हुए हैं, वो झेलम की बाउंड्री है, ठीक है? तो वो नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है जहां पे दोनों कंट्रीज का एक्सेप्टेंस है कि हाँ भाई झेलम इज अ बाउंड्री बिटवीन। तो झेलम का जो फ्लो है उसके साइड से बैरिकेडिंग लगी हुई है, एक साइड पाकिस्तान और एक साइड इंडिया। स्टार्ट करते हैं, अभी ये क्लियर है, ठीक है? यहां पर नीचे पार्ट में जम्मू के, यहां पे जहां पे जम्मू है, उस पार्ट में पाकिस्तान इंडिया के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ये वाला रीजन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और जहां पे यहां मिलिट्री खड़ी है उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहां पे इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहां पे इंडिया और चाइना है, ठीक है? कोई दिक्कत? ये जो रीजन है ये सियाचिन है, ये जो रीजन है कारगिल है। कारगिल सियाचिन यहां पे एग्जिस्ट करते हैं। इस चीज को यार, ये जो ट्राइंगल बनता है ना पूरा, यहां पे जहां पे ये डिप आता है और ये जो वापस राइज करता है, ये जो रीजन है, इस रीजन को पूरा पूरा सियाचिन और कारगिल रीजन कहा जाता है, ठीक है? इट इज वेरी नियर टू दिस पार्ट ऑफ, ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ये वाला जो पार्ट है, इसमें आता है। ये रीजन जो है ये गिलगिट बल्टिस्तान है, राइट? कोई इशू? तो सब यहाँ पे ये सब जो सारी रिवर इधर है, ठीक है? चलिए अभी देखते हैं। इट ओरिजिनेट्स, ध्यान देखना, वेरीनाग स्प्रिंग एट अनंतनाग एट द फुट ऑफ द पीर पांजल रेंज इन कश्मीर वैली। तो दिस इज रिवर, अभी हमने पढ़ा एक चीज, चेनाब जो है वो कहां पैदा हो रही है? हिमाचल प्रदेश में, ऊपर की तरफ जा रही है। लॉजिक समझना, कितना भी ऊपर जाएगी, अगर बहुत ऊपर से जाएगी तो झेलम में मिल जाएगी, तो झेलम के नीचे ही है, ये बात ध्यान रखिएगा, वो झेलम के नीचे ही जा रही है। अभी बेसिकली ये कहां पे है, अगर हम लॉजिकली सोचे तो वेरीनाग विच इज ऑलरेडी इन कश्मीर वैली, वहीं शुरू हो रही है, राइट? आगे देखते हैं, एट द फुटहिल ऑफ द पीर पांजल रेंजेस द रिवर मेंडस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रॉम द अदर स्लोप ऑफ पीर पांजल रेंजेस थ्रू द वेल ऑफ कश्मीर टू वुलर लेक एट श्रीनगर। पीवाईक्यू, वुलर लेक इज पार्ट ऑफ झेलम, ठीक है? आगे देखिए,
The river makes a deep, narrow gorge on its way to Pakistan. It joins Chenab River near Trimmu in Pakistan. ये जो सारी रिवर्स है वो एक दूसरे को ज्वाइन करके पंचनाद में किसको ज्वाइन करेंगी? इंडस को. तो ये बात है, कोई इशू? तो झेलम ज्वाइंस चिनाब, चिनाब ज्वाइंस सतलज, राइट? अभी क्या है, आपको इसमें क्या कंटेंट देखना है? द फर्स्ट फोर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुलर लेक. सेकंड, द प्लेस ऑफ ओरिजिन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एंड द प्लेस इज कॉल्ड एज वेरीनाग. ठीक है? और इट गिव्स वाटर टू द एंटायर कश्मीर वैली. एक चीज और एडिशनल में ऐड कर लो आप कि बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो रिवर है, वो एक तरीके से बाउंड्री फॉर्म करती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. बाकी सारी रिवर्स. अब बाउंड्री फॉर्म करने का मतलब क्या है आप समझना. इसका मतलब ये है, जो एक्सेप्टेड बाउंड्री है वहां पर वो इस तरीके से बह रही है, राइट? इस साइड इंडिया है और इस साइड पाकिस्तान है. बाकी सारी रिवर्स ऐसे निकल जा रही हैं, तो वो बाउंड्री फॉर्म नहीं कर रही है, ये बाउंड्री फॉर्म भी कर रही है. अब आइए, लेंथ वगैरह आपको रटनी नहीं है, कुछ भी नहीं रटना आपको. लेंथ जो मेजर मेजर कंपोनेंट्स बस वो देखिए. मेजर ट्रिब्यूटरीज किशन गंगा. वाई किशन गंगा इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, किशन गंगा प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर पाकिस्तान को क्या है, प्रॉब्लम भी है. अभी हम इंडस को अच्छे से पढ़ भी क्यों रहे हैं? क्योंकि इंडस की जो पूरा का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसके ऊपर जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके ऊपर एक डिसीजन आया था कि इंडिया कैन अपॉइंट अ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर इन द केस. ठीक है? अभी 5 या 6 दिन पहले की बात है ये. दैट इज वाई. और आपको एक चीज मैं ये बता देता हूं, जो ये 6 रिवर्स हैं, टोटल 6 रिवर्स, कहीं पे लिख लो बगल में ही. आईसीजे और आरबीएस. ठीक है? आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आरबीएस याद करना इजी होगा. जो आईसीजे वाला पार्ट है वो पार्ट किसके पास है? पाकिस्तान के पास है. और जो आरबीएस वाला पार्ट है वो पार्ट इंडिया के पास है. टोटल 6 रिवर्स को 3-3 रिवर्स के पार्ट में डिवाइड किया गया है. रावी, बियास, सतलज. इनके इनको किसको दिया गया है? इंडिया को. इनके वाटर पे अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई डैम बनाना है, तो कौन कंट्रोल करेगा? इंडिया. और ये जो ट्रीटी थी इट इज साइंड बाई इंडिया पाकिस्तान, और इसमें कौन है गारंटर? वर्ल्ड बैंक. ठीक है? और ईयर कौन है? इंडस, चिनाब और झेलम. ठीक है? अरे मैं याद करने तरीका बता रहा हूं. नहीं नहीं, मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ते हैं ना आप, तो इसलिए पढ़ना आसान होता है. सीक्वेंस लगाने के लिए अगर पूछेंगे मैं सीक्वेंस लास्ट में बता दूंगा पूरा पढ़ाकर. ठीक है? अब एक चीज है किशन, अब बेसिकली फाइट किस बात की है? जो मेजर मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं. और कोई फाइट नहीं थी. इसके अंदर 6 रिवर्स हैं. 3 रिवर पाकिस्तान के पास है, 3 रिवर हमारे पास है. और जो 3 रिवर हमारे पास है वो याद रखिएगा आरबीएस हैं, रावी, बियास और सतलज. ठीक है? चलिए. द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम इज नीलम रिवर, ऑल्सो कॉल्ड एज किशन गंगा, विच जॉइंस नियर मुजफ्फराबाद एंड एंटर्स द पंजाब प्रोविंस. ठीक है? द कुनहर रिवर इज सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अदर ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड, ये सब भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है? ये जो लीडर रिवर है, Little River was in use in 2022 because there has been certain initiative. याद रखिए, बस लिख दीजिए Little River part of LIDDER, Little River part of झेलम बेसिन. ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसके रिवाइवल के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए गए थे. इसके रिवाइवल के लिए प्रोजेक्ट लिए गए थे और इसके ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाने की बात हुई थी लिडर रिवर के ऊपर. इसलिए न्यूज के अंदर था. बस इतना ध्यान रखना है. अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे भी, वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, लिडर रिवर इज पार्ट ऑफ विच बेसिन. तो बेसिन कौन सा है? झेलम का. इतना याद रखना है आपको. और सारी कंटेंट को आप इसे काट भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. सो 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज दैट वी हैव टू रिमेंबर. द फर्स्ट इज किशन गंगा, ऑल्सो कॉल्ड एज नीलम रिवर, एंड द सेकंड वन इज लिडर. ठीक है? अब अभी वापस एक बार देख लेते हैं. झेलम, झेलम ओरिजिनेटिंग इन, ठीक है, वेरीनाग, राइट, forms international boundary between India and Pakistan. ठीक है? Wular Lake is part of Jhelum. The important tributaries are Kishanganga and Leader. कोई दिक्कत? इतना ही कंटेंट पढ़ना भी है आपको, जिसे ज्यादा कंटेंट कुछ नहीं पढ़ना.